अस्सलामुअलैकुम, ज़बीउल अबलगन अरसल एजुकेशनल सर्विसेज पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। कुछ पेरेंट्स ने हमसे ये पूछा है कि सऊद कज़ाक मेडिकल एकेडमी कज़ाकिस्तान माइग्रेशन भी कबूल करती है या नहीं करती, यानी कि अगर कुछ स्टूडेंट्स किसी और मुल्क से माइग्रेशन लेकर सऊद कज़ाक मेडिकल एकेडमी में पढ़ने के लिए आना चाहें तो क्या उनके लिए ये मौका मौजूद है कि नहीं मौजूद। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ सऊद कज़ाक मेडिकल एकेडमी जो यूनिवर्सिटी है ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 1979 के बनी हुई है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। लेकिन सऊद कज़ाक मेडिकल एकेडमी ने कुछ प्रिंसिपली डिसीजन लिए हुए हैं, यानी कि वो फैसले ये हैं कि हम उन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे जो पहले साल से हमारे पास आएंगे और आखिर तक हमारे ही स्टूडेंट होंगे। उनका ये मानना है और उनका ये कहना है कि जब हम किसी को स्टूडेंट को 3 साल कहीं और पढ़कर आया है और फिर हम उसको अपने पास ले रहे हैं तो पिछले 3 साल की जिम्मेदारी सऊद कज़ाक मेडिकल एकेडमी कैसे ले सकती है। अगर कोई चौथे साल में हमारे पास आया है तो हम तो 5वें में पढ़ा रहे हैं, तो पिछले 4 साल की जिम्मेदारी उसकी कौन कबूल करेगा। लिहाजा वो ये कहते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब और ख़राब होने का ख़दशा है। लिहाजा हमने डिसाइड कर रखा है कि हमने माइग्रेशन कबूल नहीं करनी। हालांकि कज़ाकिस्तान जैसे आपको पता है बहुत बड़ा मुल्क है, 27 लाख मुरब्बा मील का, और आबादी बहुत कम है, 2 करोड़ के करीब उसकी आबादी है। अगर वो माइग्रेशन कबूल करते हैं तो ये उनके लिए बड़ा नफ़ा बख्श हो सकता है, ये उनके लिए फ़ायदा हो सकता है माइग्रेशन कबूल करने का, ताकि न्यू स्टूडेंट्स भी आएँ, माइग्रेशन वाले भी स्टूडेंट्स आएँ। जैसे आपको पता है यूक्रेन के अंदर वार लगी और हज़ारों स्टूडेंट्स, हज़ारों इंटरनेशनल तलबा जो वहाँ पर पढ़ते थे उनको वहाँ से माइग्रेशन लेकर के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ा, और लोग वहाँ पर गए इसलिए कि अपना जो तालीमी करियर है वो उनका सिक्योर हो सके। लेकिन कज़ाकिस्तान के अंदर सऊद कज़ाक मेडिकल एकेडमी ने फिर भी इस चीज़ से अवॉइड किया। उन्होंने कहा कि हम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे अगर कुछ स्टूडेंट्स कज़ाकिस्तान में आना चाहते हैं यूक्रेन से तो हम उन्हें इंडिपेंडेंटली पढ़ा देते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भाई उनको सऊद कज़ाक मेडिकल एकेडमी के जो पहले से 5वें साल के स्टूडेंट हैं उनके साथ बैठ के पढ़ाया जाए तो वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी प्रोग्रेस है जो हमने पहले सेमेस्टर से लेके आखिर तक बच्चों को खुद पढ़ा रहे हैं। और इसका जो एजुकेशन सिस्टम है सऊद कज़ाक मेडिकल एकेडमी का बड़ा क्लियर है, कोई अभाम नहीं है इसमें। यानी कि अगर आप पहले साल में उनके क्राइटेरिया के मुताबिक आप एडमिशन ले रहे हैं तो वो आपको लेकर चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम वो खुद ले रहे हैं। यानी कि एग्जामिनेशन सिस्टम उनका इतना स्ट्रॉन्ग है, सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, कैमरे के आगे कैंडिडेट बैठा होता है, लिहाजा कोई की उसको दे दी जाती है, क्वेश्चन उसको दे दिए जाते हैं, वो उनको खुद बैठ के हल कर, टाइम उसके पास होता है। और जब एक रूम के अंदर 50 या 40 या 30 स्टूडेंट्स कैमरे के आगे बैठ के कर रहे हैं, अपना पेपर हल कर रहे हैं, और उस कमरे के ऊपर भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो मुझे बताइए कि यहाँ कैसे कोई गलत कर सकता है, यहाँ चीट कैसे हो सकता है, यहाँ कैसे करप्शन हो सकती है। तो ये जो इनका एजुकेशन सिस्टम है ये इतना आइडियल है कि यहाँ इस पर कोई कमज़ोर या कम पढ़ने वाला बच्चा उसमें एडजस्ट ही नहीं हो सकता, वो खुद ब खुद ही आउट हो जाता है। आउट इस सेंस में हो जाता है कि जाहिर है वो चीटिंग तो कर नहीं सकता, वो किसी को नकल तो कर नहीं सकेगा, किसी को देख करके उसको जो आता है उसी का जवाब दे सकेगा। और वो चूँकि कैमरों की मदद से आजकल तो आपको पता है जदीद टेक्नोलॉजी है, आजकल तो किसी को कैप्चर करना, किसी की निगरानी करना बड़ा आसान हो गया। तो लिहाजा सऊद कज़ाक मेडिकल एकेडमी का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो इस तरह का है कि उसमें कोई भी अगर किसी और जगह से कोई वीक स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, लेकिन किसी और यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन लेकर आ गया तो वो तो पहले साल में ही वहाँ से आउट हो जाएगा। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि ख़ुद स्टूडेंट्स के भी हक़ में बेहतर नहीं है कि वो किसी और यूनिवर्सिटी में 2 साल 3 साल पढ़ के तो सऊद कज़ाक में माइग्रेशन ले लें। और ख़ुद सऊद कज़ाक मेडिकल यूनिवर्सिटी भी समझती है कि ये हमारे लिए बेहतर नहीं है कि हम किसी दूसरे का तैयार किया हुआ स्टूडेंट, किसी दूसरे का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, उसको हम यहाँ सऊद कज़ाक में ला कर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करें। क्योंकि अगर कहीं से 50 स्टूडेंट माइग्रेशन वाले आते हैं और पहले एग्ज़ाम में ही 40 फेल हो जाते हैं या 30 फेल हो जाते हैं, तो वो पहली यूनिवर्सिटी की बदनामी नहीं होगी, वो सऊद कज़ाक की बदनामी होगी। एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कज़ाकिस्तान सऊद कज़ाक को ये कहेगी कि तुम्हारे इतने स्टूडेंट फेल हो गए हैं। शायद यही वजह है कि जो रेक्टर साहब हैं, प्रोरेक्टर साहब हैं और जो डीन साहबा हैं, उन सब ने मिलकर के ये डिसाइड किया हुआ है
کہ ہم نے مائگریشن قبول نہیں کرنی. ہم جو بھی اسٹوڈنٹ آئیں گے وہ ویری فرسٹ ایئر ہمارے پاس آئیں, ہم خود ان کو پڑھائیں گے. تھینک یو ویری مچ.